5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात, एक बार देखें, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब एक तो पहले की एज दे रखी है 10 वर्ष, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद की, और पूछा नूरी और सोनू की आयु क्या है, यानी कि वर्तमान में जो एज है, प्रेजेंट में जो एज है वो आपसे पूछिए इसमें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने बताया सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमसे पूछा नूरी और सोनू की आयु, तो इनको ही हम एज्यूम कर लेंगे। माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष तथा y वर्ष है। यानी कि दोनों की क्रमशः हमने मान ली कि एक की x है और दूसरे की y है। तो पहली जो शर्त है हमारी वो कौन सी है? पहली शर्त दे रखी है हमारे पास में कि जो 5 वर्ष पूर्व वाला केस है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पर चलते हैं जरा। क्या कहते हैं? नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी भाई। x में से यदि 5 घटा दें तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी, यानी कि x - 5 वर्ष। ऐसे ही सोनू की आयु, ये कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व, y - 5 वर्ष। इसके बाद में कंडीशन क्या है? शर्त दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसलिए जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व, वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। यानी कि x - 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y - 5। ये पहली वाली कंडीशन बनेगी। इसमें नूरी की 5 वर्ष पहले की आयु ये रही, सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु ये रही। नूरी की जो 5 वर्ष पहले आयु थी वो सोनू की 5 वर्ष पहले आयु की 3 गुनी थी। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है हमारे पास? ये आ जाता है निकल करके x - 5 और इज इक्वल टू 3y - 15। इसको जरा मैं इक्वेशन में बदल देता हूं। यहाँ पे इधर आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -15 और +5, तो ये हो जाएगा -10। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात। सेकंड वाली कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? जो नूरी की आयु है 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद हो जाएगी x + 10। प्रेजेंट आयु से x + 10 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे पास दे रखा है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद? सोनू की आयु वो हो जाएगी y + 10 वर्ष। इसके बाद में कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है हमारे पास में कि 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि कंडीशन अकॉर्डिंग चलते हैं हम। देखें, इसलिए 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? नूरी की आयु जो है x + 10 वो कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी जो सोनू की आयु थी उसकी, y + 10। ये हो जाएगा मेरे पास x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20।
तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 2। देखें दो समीकरण हमारे पास बन चुकी हैं। पहली तो समीकरण ये रही और दूसरी समीकरण ये रही। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। हालांकि बोर्ड में आपसे ये कंडीशन नहीं देता कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, जो मेथड आपको उचित लगता है उससे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन दे रखी है कि आप उसी विधि का यूज करना है, तब आपको करना ही करना है। तो दोनों समीकरणों को मैं पास पास लिख लूंगा ताकि मुझे इजी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहली इक्वेशन आई थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये थी हमारी पहली वाली। इनको जरा सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास में, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो देखें जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 3 वाई में से 2 वाई सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 10 20। यानी कि y की वैल्यू तो यहीं पर निकल करके आ चुकी है। y की वैल्यू कोई सी भी समीकरण में रख दें आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है हमारे पास, x माइनस 3 गुना 10 3 गुना 20, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 20, इज इक्वल टू माइनस 10 20 तिया 60, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस 10। x इज इक्वल टू 60 माइनस 10, यानी कि x की वैल्यू क्या है 50। तो x हमने किसकी वैल्यू मानी थी, हम लिख देंगे नीचे इस प्रकार नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, एज फैक्टर के आधार पर क्वेश्चन था। लीजिए मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप एक बार में ही क्वेश्चन को कर सकें। ये था